बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे आलू और ब्रेड के बहुत ज़बरदस्त कबाब। लाजमी ट्राई कीजिएगा। चलिए चलते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने हाफ़ केजी लिए हैं आलू और इन्हें मैश कर लेंगे। मैश करने के बाद इसके अंदर चॉप्ड अनियन ऐड कर देंगे और अनियन ऐड करके फिर हरा धनिया ऐड कर देंगे बारीक कट किया हुआ। इसके बाद हरी मिर्चें ऐड करेंगे और बर्तन को लाजमी साफ़ किया करें, इससे हमारे रिस्क में इजाफ़ा होता है। उसके बाद जो है हम इसके अंदर अब ड्राई स्पाइसेस ऐड करेंगे। आप लोग ऐड करना चाहें तो आप इस टाइम पर जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमने ड्राई स्पाइसेस में चिकन पाउडर और नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और फिर भुना पिसा धनिया इसमें ऐड कर देंगे। अब चाट मसाला ऐड करेंगे और मोटी वाली लाल मिर्च ऐड कर देंगे। इसके बाद हम इसके अंदर ब्रेड क्रम्स ऐड करेंगे। मेरे पास अवेलेबल नहीं थे तो मैंने ब्रेड के 3-4 स्लाइस लेके उन्हें जो है तोड़ लिया था और फिर इसको अच्छे से हम लोग मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद फिर हम इसके अंदर एक अंडा ऐड करेंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसकी शेप्स रेडी कर लेंगे। आप टिक्की वाली शेप बनाना चाहें वो भी बना सकते हैं। इसके बाद ये वाली शेप बनाना चाहें ये भी बना सकते हैं। मैंने यही वाली बनाई थी। इसके बाद जो है इन सबको इकट्ठा बना के रख लेंगे। आप लोग चाहें तो इस स्टेज पर इसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं और फ्राई करने के लिए 1 घंटा पहले निकाल कर रख दीजिएगा और फिर इसे फ्राई कर लीजिएगा। आप चाहें तो आप शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, आप चाहें तो आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं। पर मैं इसका जो है बर्गर टाइप बनाऊंगी तो मैंने आगे उसकी भी रेसिपी शेयर की है। और अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप अंडे को अच्छे से फेंट के उसमें भी डिप करके इसे फ्राई कर सकते हैं या ब्रेड क्रम्स लगा के फ्राई कर सकते हैं। मैंने इसको आगे जो है बर्गर में रखना है इसलिए मैंने ऐसे ही किया है। आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग है, आप जैसा करना चाहें। इसको मैंने 2 से 3 मिनट ही लगे थे क्योंकि इसमें सब कुछ रेडी है, बस इसे फ्राई करना है। इसलिए फिर 2 से 3 मिनट में ही मैंने इसकी साइड्स को चेंज कर करके इसे फ्राई कर लिया था। और जब ये फ्राई हो जाएंगे तो हम इनको निकाल लेंगे। फ्राई करके आप इसे किसी भी सॉस के साथ या फिर केचप के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। ये बर्गर्स के लिए मैंने ली थी चिली सॉस है और ये जो है ना वो इमली वाली सॉस जो होती है ना थोड़ी सी वो है। उसके बाद मैंने ये बर्गर वाली ब्रेड ले ली थी, उसके ऊपर मैंने पहले ये चिली गार्लिक सॉस लगाई है। उसके बाद फिर अब हम अनियन रिंग्स इस पर रख देंगे और अनियन रिंग्स के बाद फिर अब हम इसके ऊपर टमाटो के स्लाइसेस रख देंगे। आप इसके ऊपर कोई भी वेजीज ऐड कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। ये कबाब रख के फिर उसके ऊपर आप चीज़ ऐड कर दीजिएगा। चीज़ ऐड करके इसके ऊपर हमने ये जो इमली वाली सॉस थी ये ऐड की थी और इसके ऊपर फिर मैंने ब्रेड के ऊपर भी थोड़ी सी इमली वाली सॉस और ये जो चिली गार्लिक सॉस थी वो लगा के और फिर इसको उसके ऊपर कवर कर दिया था। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ ना इमली वाली सॉस भी शेयर करूँगी, बहुत मज़ेदार बनती है वो। इसी तरह हम तमाम बर्गर्स भी रेडी कर लेंगे। आप चाहें तो आप इसे अब जो है ना अंडे को फेंट के उसमें भी फ्राई कर सकते हैं। इसके बाद अब हम इसे इस तरह सर्व करेंगे और उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा।